बढ़िया ना। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हमने 4 एरर प्रोवाइडर ले लिए थे, एरर प्रोवाइडर 1 2 3 और यहाँ पर 4। तो वापस अपने इस इवेंट पे जाते हैं। हमने कहा था कि भाई अगर इस नल और एम्प्टी होगी आईडी, तो हमारे पास आईडी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट उसी को फोकस पे रखेगा और एरर प्रोवाइडर जनरेट कर देगा। एरर प्रोवाइडर 1 डॉट सेट एरर, और इसके अंदर 2 पैरामीटर आते हैं। कौन कौन से? किस वजह से एरर आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स की वजह से एरर आ रहा है, और एरर का लेबल आईडी रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर देन उसके बाद एल्स, और यहाँ पर आप लिख दोगे एरर प्रोवाइडर 1 डॉट क्लियर। तो जाहिर सी बात है हमें इस पे भी यही वाला काम करना पड़ेगा। हम इसका भी लीफ इवेंट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये नेम का लीफ इवेंट आ जाएगा, और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आएगा वो आएगा नेम टेक्स्ट बॉक्स 2। ठीक है, डॉट टेक्स्ट। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी ये आ जाएगा, और यहाँ पर एरर प्रोवाइडर 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, एरर प्रोवाइडर 2। ठीक है भाई, ये भी हो गया। फिर इसी तरीके से डेजिग्नेशन हमने ऑप्शनल रख दिया था, या बेसिक पे तो बहुत ही ज़रूरी है, इस पे भी लीफ इवेंट हम लोग चला देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बेसिक टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर एरर प्रोवाइडर 4 आ जाएगा। होपफुली यहाँ तक के तो सबको क्लियर होगा और आता भी होगा, और खैर टास्क तो सबको ही पूरा आता है। ठीक है भाई, यहाँ पे वैलिडेशन कर ली थी, वैलिडेशन को टेस्ट कर लेते हैं, अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके रन करते हैं। तो यहाँ पे जब तक कि आईडी नहीं मिलेगी तब तक ये एरर आता रहेगा। फॉर एग्जांपल आईडी आ गई, फिर आ जाएगा नेम नहीं मिलेगा, नेम पे एरर आता रहेगा, तो यहाँ पर नेम दे दिया। डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन पे कुछ भी दे दें XYZ, जब तक कि बेसिक सैलरी नहीं दोगे। बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल ये दे दी। अब यहाँ पर डेजिग्नेशन कुछ भी दे दो ABC। अब ये 4 यूजर से इनपुट आ गए। देखो, अब हमारी जो वर्किंग है वो बेसिकली क्या है कि जब बेसिक पे मैं यहाँ पर लिखूं तो लिखने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाए। तो अब मुझे बताओ कौन सा इवेंट पे मुझे सारी वर्किंग करनी पड़ेगी? सर की प्रेस पे। की प्रेस पे? क्यों सर की क्या आप प्रेस जैसे पे क्यों करनी 40, है? सर मतलब उसमें ये होगा कि आप अगर 4 लिखेंगे तो वो 4 के फॉर्मूले से वो बता देगा, फिर 0 लिखेंगे जब तक 40,000 नहीं लिखेंगे तब तक वो बताता रहेगा देखो, नीचे अगर नोटिस टेक्स्ट करो, बॉक्स में। नोटिस का अगर करो तो की प्रेस में हमने वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया था कि भाई इस टैक्स फील्ड में यही वाला टैक्स आ सकता है, इसलिए हम लोग की प्रेस लगा रहे हैं।
क्या टैक्स चेंज के इवेंट पे काम नहीं करेंगे? यस सर। सही है ना? तो यहाँ पर आते हैं और बेसिक सैलरी पे डबल क्लिक करके उसके इवेंट पे आ जाते हैं, और उसके इवेंट का नाम है गालिबन, ये टैक्स फील्ड का नाम अंडरस्कोर टैक्स चेंज। कि भाई आप टैक्स पे कुछ लिख रहे हो, टैक्स चेंज कर रहे हो, तभी तो वर्किंग होगी। और वर्किंग क्या करनी है? जैसे ही इस टैक्स बॉक्स पे वैल्यू दोगे आप, कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली तमाम टैक्स फील्ड को चेंज कर देगी, उनमें रिस्पेक्टिव कैलकुलेटेड वैल्यू डिस्प्ले करवा दे। तो ये काम बेसिकली इस इवेंट से होता है, टैक्स चेंज के, अंडरस्कोर टैक्स चेंज। सही है। अब हमें वर्किंग सबसे पहले क्या करनी है कि जैसी बेसिक पे हम लोग लिखे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 40,000। सही है। अभी हम कोई 40,000 हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो भाई हमें तो अपने टास्क के अकॉर्डिंग करना है ना, कि अगर बेसिक पे, तीन कंडीशन दी हुई है, अगर बेसिक पे 40,000 से बड़ी है या 40,000 है, तो उस पर ये कंडीशन से मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस और हाउस रेंट जनरेट हो जाए। ऐसा ही होगा। तो आप यहाँ पर नोटिस करो कि इन वैल्यू को जनरेट होने के लिए कितने यूजर इनपुट चाहिए। जी, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल और हाउस रेंट को जनरेट होने के लिए कितने यूजर इनपुट चाहिए? चार यूजर इनपुट चाहिए। सर एक चाहिए होगा ना? एक चाहिए होगा। कौन सा? बेसिक पे। बेसिक पे होगी तभी तो ये जनरेट होंगी ना। ठीक है। तो अब हम लोग पहले इसके लिए काम करते हैं कि भाई कन्वेंस अलाउंस जनरेट करना है हमने। जैसे ही हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू दें, सही है, हम पहले ये वाली कंडीशन को फुलफिल करने जा रहे हैं। तो एक यूजर इनपुट चाहिए हमें। कहाँ पे चाहिए यूजर इनपुट? यूजर इनपुट बेसिकली हमें इस टेक्स्ट बॉक्स पे चाहिए, एक यूजर इनपुट। डेजिग्नेशन, नेम, आईडी लिखो, ये तो आपके डेटाबेस में एक रिकॉर्ड है आपका। लेकिन जो एक्चुअल कैलकुलेशन होगी, उन कैलकुलेशन का मतलब, इन सब कैलकुलेशन का मतलब इससे है सिर्फ, ना के इससे, ना के इससे, ना के इससे। ठीक है। तो एक यूजर इनपुट चाहिए, और वो यूजर इनपुट कहां से आएगा? बेसिक अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स 4 से आएगा। सही है। अब वो इंटीजर वैल्यू होगी। वो क्या होगी? इंटीजर वैल्यू। तो मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं, इंटीजर बेसिक पे के नाम से। और मुझे इससे, इसके थ्रू क्या जनरेट करना है? मुझे इसके थ्रू कन्वेंस अलाउंस जनरेट करना है। तो मैंने एक और वेरिएबल बना लिया, कन्वेंस अलाउंस। अब जो यूजर इनपुट आएगा वो कहाँ पे आएगा? बेसिक पे ये वेरिएबल में जाएगा, और वो वेरिएबल से कहाँ से जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स से जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया बेसिक पे बराबर होगा, बेसिक पे बराबर होगा किसके? मैं यहाँ पे पहले करूंगा इंटीजर डॉट पार्स, क्योंकि मुझे बेसिक पे क्या है, इंटीजर टाइप है ना। तो जो बेसिक टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से जो वैल्यू आएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इंटीजर में। और बेसिक पे में यूजर से इनपुट आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें कंडीशन देनी है कि अगर बेसिक पे ग्रेटर देन और इक्वल है किसके? 40,000 के, तो क्या हो जाए? तो भाई जो कन्वेंस अलाउंस है, सॉरी, हाँ, जो कन्वेंस अलाउंस है CA, उसमें क्या हो जाए? बेसिक सैलरी का 40% कैलकुलेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे 40% कैसे लिखूंगा? 0.40, और मैं यहाँ पर इसको ये कर दूंगा। लेकिन क्लास अब यहाँ पर मुझे बता दो कि एरर क्यों आ रहा है। सर ये इंटीजर है और इसका आंसर डबल में आएगा। सही है। तो अब यहाँ पर जो कन्वेंस अलाउंस है वो तो इंटीजर में आएगा, लेकिन ये जो कैलकुलेशन मुझे रिटर्न करके दे रहा है वो क्या रिटर्न करके दे रहा है? एक डबल वैल्यू या फ्लोट डबल वैल्यू। वैल्यू, फ्लोट वैल्यू। सही है। या तो ये डबल करके दे रही है या तो फ्लोट करके दे रही है। तो अब मुझे क्या करना है? इसको टाइप कास्टिंग करनी है। मैं सिंपली क्या करूंगा कि पहले इनको ब्रैकेट में बाइंड करूंगा, इस कैलकुलेशन को।
ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मुझे CA क्या है, इंटीजर वैल्यू है ना, मुझे इंटीजर में ही टाइप कास्टिंग करनी है। ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी, प्रैक्टिस के तौर पर डबल रख लो या कुछ भी रख लो। क्योंकि टाइप कास्टिंग भी बतानी थी, तो भाई टाइप कास्टिंग हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब क्या होगा, जो ये वैल्यू जो यहाँ पर रिटर्न होके डबल या फ्लोट में आ रही है, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और इंटीजर टाइप के वेरिएबल में आके घुस जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद ये कहाँ डिस्प्ले हो जाए, CA की वैल्यू, ये तो वेरिएबल है ना CA, हमने कन्वेंस अलाउंस का एक CA के नाम टेक्स्ट से बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट लिया था, और उसमें जो CA की वैल्यू होगी वो डॉट टू स्ट्रिंग में जाके कन्वर्ट होके डिस्प्ले हो जाएगी। सही है। अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो भाई वैलिडेशन क्योंकि लगा दी, तो हमें ये वाली वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर दे देता हूँ असद, और यहाँ पर डेजिग्नेशन दे देता हूँ XYZ, और यहाँ पर 40 के लिए हमने काम किया ना, हम यहाँ पर इसको, सॉरी मैंने इवेंट चेंज कर दिया, यहाँ पर 40,000, जैसे 40,000 दूंगा तो आप यहाँ पर देखो कन्वेंस अलाउंस 40,000 का कितना कैलकुलेट हो गया 16,000। कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैलकुलेटर में कि क्या वाकई में यही वैल्यू है। तो अगर मैं 40,000 का को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 0.40 से, तो कितना बनेगा 16,000। तो इसका मतलब ये है कि कन्वेंस अलाउंस 16,000 सही कैलकुलेट होके आ रहा है। इस तरीके से भी करके देख लेते हैं कि 40,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 40% से, तो ये तब भी 16,000 आएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास सही वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है। अब मुझे अगला काम क्या करना है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 40,000 लिखा, तो ये तो कन्वेंस अलाउंस इसका 40% यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। फिर उसके बाद क्या होना है कि भाई मेडिकल अलाउंस भी तो कैलकुलेट करना है। अब मेडिकल अलाउंस यहाँ पर कितना था, 30%। हो गई वर्किंग आसान। तो अब यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं। आ जाओ भाई, यहाँ पर दूसरी कंडीशन दे दो। अब यहाँ पर हमें मेडिकल अलाउंस भी देना है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ MED के नाम से, मेडिकल अलाउंस भी जनरेट करना है। जब बेसिक सैलरी आ जाएगी तो मेडिकल अलाउंस भी जनरेट हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस में भी हम लोग इसी तरीके से टाइप कास्टिंग करेंगे इंटीजर में, और यहाँ पर जो भी हमारे पास बेसिक पे होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.30 से। ठीक है। और उसके बाद कहाँ डिस्प्ले करवाना है, मेडिकल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेडिकल डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब इससे क्या होगा कि मेडिकल अलाउंस भी जनरेट होके आ जाएगा। अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके चलाते हैं। तो ये आईडी आ गई, ये आ जाएगा नेम, ये आ जाएगा ABC डेजिग्नेशन, और यहाँ पर सॉरी मैंने स्ट्रिंग दे दिया, यहाँ पर 40,000। अब देखो यहाँ पर जैसे 40,000 लिखा तो कन्वेंस अलाउंस भी जनरेट होके आ रहा है और मेडिकल अलाउंस भी जनरेट होके आ रहा है। अब हमें हाउस रेंट जनरेट करना था, तो हाउस रेंट के लिए भी यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे कॉमा HR। ठीक है। देन उसके बाद HR में टाइप कास्टिंग कर देंगे इंटीजर टाइप, बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 0.20, और HR टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू HR डॉट टू स्ट्रिंग।
तो अब यहाँ पे हमारे पास हाउस रेंट भी जनरेट होके आ जाएगा। अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके रन करते हैं। तो ये मेरे पास आईडी आ गई और ये आ जाएगा मेरे पास नेम, ये आ गया ABC और यहाँ पर 40,000 का 8,000 जो है ये। अब हमें देखो करना क्या है, ग्रॉस पे में क्या काम करना है कि ये जो तीनों वैल्यू जो हैं इनको ऐड करवाना है किसमें, बेसिक पे में, और जो पे जनरेट होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है। कहाँ पर, ग्रॉस सैलरी में। फिर हमें इन दोनों वैल्यू के लिए एक और कंडीशन देनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या होगी, इन सब की सब कंडीशन कौन सी, ये वाली, ये नेस्टेड कंडीशन, यानी ये जो इफ लगा रहे हैं ना हम लोग, इसका जो इफ लगाया है इसका नेस्टेड इफ ये है। फिर इसी तरीके से इसका जो इफ लगेगा उसका नेस्टेड इफ ये है। फिर जो इसका इफ लगेगा यानी इसको हम लोग फिर एल्स में बाइट कर देंगे क्योंकि इसका नेस्टेड इफ नहीं है। ठीक है, इफ एल्स इफ देन उसके बाद फिर एल्स पेरेंटली। अब हमें क्या करना था कि भाई जब ये हमारे पास तीनों चीजें कैलकुलेट हो गई तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है ग्रॉस पे के नाम से। ठीक है, और ग्रॉस पे में क्या करना है, ग्रॉस पे में इक्वल टू बेसिक सैलरी को प्लस करवाना है उसमें कन्वेंस CA कन्वेंस अलाउंस, फिर प्लस करवाना उसमें मेडिकल, फिर उसमें प्लस करवाना है हाउस रेंट, और फिर ग्रॉस पे का जो हमने टैक्स बॉक्स लिया था उसमें डिस्प्ले करवाना है डॉट टैक्स इक्वल टू ग्रॉस पे डॉट टू स्ट्रिंग। बच्चों वाली क्लास कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी, सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझसे ज्यादा अच्छी कोडिंग आप लोगों को आती है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर हमने तो काम कर लिया कि भाई ये वैल्यू जनरेट होके आ गई, ग्रॉस पे भी जनरेट हो गई। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई ये वाला काम एक यूजर डिफाइंड क्लास से किसी भी मेथड के थ्रू करके दिखा दो, कैसे करोगे? ये तो मैंने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कर दी। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे काम करना है कि भाई एक यूजर क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर कुछ वेरिएबल सेट करूंगा और उस मेथड के थ्रू मुझे सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दो। कौन सी? कन्वेंस अलाउंस। इस टेक्स्ट चेंज के इवेंट के पीछे आइडिया है किसी को? ये भी मैं भी करवा के दिखा देता हूँ, लेकिन पहले आप लोग मुझे बताओ कि कुछ आइडिया है कैसे होगा? सर वो मेथड बन के कॉल होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ट्राई कर लेते हैं ताकि ये वाली चीज भी आप लोगों की क्लियर हो जाए कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं यहाँ से तमाम जो है वो कोड को कमेंट आउट कर रहा हूँ, अभी सिर्फ हमारी वैलिडेशन हुई है। अब यहाँ पर एक यूजर क्लास बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसको ऐड करवा देता हूँ एक क्लास, और उस क्लास को नाम दे देता हूँ पेरोल के नाम से। ठीक है भाई, एक क्लास बना ली और उसके अंदर क्या कर लिया भाई, एक, अब यहां पर हमें करना क्या है, देखो नोटिस करो, यहां पर अगर नोटिस करो तो यूजर इनपुट कितने आ रहे हैं? यूजर इनपुट तो एक है ना जिससे वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो अब मैं अगर यहां पर लिखता हूं पब्लिक इंटीजर, या बल्कि मैं एक मेथड बना लेता हूं पब्लिक वॉइड, यहां पर कन्वेंस के नाम से।
अब यहाँ पर देखो, अब इस मेथड के थ्रू मुझे इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि अब मैं मेथड